हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 4 बजे हमारी किस चीज़ की क्लास चलती है? जीके और जीएस की क्लास चलती है। जीके जीएस प्लस स्टैटिक्स जीके की धमाकेदार क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो आप लोग जितना हो सके जो है वीडियो को शेयर करिए और जोड़ने सभी लोगों को जोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में, 1982 में, 1986 में या 1992 में? तो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है जो है। ठीक, यह अधिनियम जो है 19 नवंबर 1986 को क्या हुआ? पारित हुआ। ठीक, यह कहाँ पे हुआ था? तो ये 5 जून स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या किया गया था? पारित किया गया था। ठीक है, और 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व इन्वायरमेंट डे या पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, पर्यावरण दिवस, इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कब पारित हुआ? जो 5 जून स्टॉकहोम वाले सम्मेलन में जो इसको क्या किया गया? पारित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने ए। ठीक, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा या 1935 के अधिनियम द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो हमारा जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, इसके जो द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे? इसके जनक जो है लियोनिल। कौन थे? लियोनिल कार्टिसस थे। कार्टिसस थे। ठीक, ये जो द्वैध शासन प्रणाली थी प्रांत में, जो है हमारे प्रांत का मतलब स्टेट में, प्रांतों में जो है 1919 में। ठीक है, 1919 में जो है प्रांतों में थी। उसमें कौन? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो हमारे क्या थे उसमें, जो भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इसी समय हमारा जो है, जो हमसे क्या पूछा है, ये तो प्रांतों की बात कर रहा है या स्टेट की? स्टेट में 1919 में और 1935 में हमारी क्या थी? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्था थी। ठीक है, 1935 वाला अधिनियम जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, लगभग 75% जो हमारे संविधान में आर्टिकल लिए गए 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। इसी समय हमारे जो आरबीआई की स्थापना होती है, हमारा हाई कोर्ट का निर्माण होता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे 1935 वाला अधिनियम हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने ए। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पानीपत, जो हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध था, पानीपत का तृतीय युद्ध यहाँ रहेगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब, किसके मध्य लड़ा गया है? ठीक है, आप लोग बताएंगे किसके मध्य लड़ा गया है। ये दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो बताइए, पानीपत का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? हेमू और अकबर के बीच। तो हेमू और अकबर के बीच जो है दूसरा युद्ध, कौन सा? सेकेंड पानीपत का युद्ध जो है 1900 कब में? 1900 नहीं, 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की क्या होती है? अकबर की जीत होती है दूसरे युद्ध में। ठीक, इतना आप लोग याद रखें। अब प्रथम युद्ध जो पानीपत का हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? बाबर एंड इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? लोदी वंश का
अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, जिसमें इब्राहिम लोदी को क्या करता है? बाबर मार देता है और इसमें भी बाबर की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है और मुगल वंश की क्या कर देता है? उसी समय स्थापना करता है। ठीक है। और तृतीय युद्ध हमारा जो हुआ था वो मराठों और किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या होती है? अहमद शाह अब्दाली की क्या होती है? जीत होती है। ठीक, अहमद शाह अब्दाली की क्या होती है? जीत होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए, नीति आयोग, जो हमारी नीति आयोग है यह एक क्या है? राजनीतिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है या सामाजिक संस्था है? तो नीति आयोग हमारा क्या है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? शेयर करिए। ठीक, तो हमारे जो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए? इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके जगह पर हुई थी? तो यह जो योजना आयोग के स्थान पे इसको बनाया गया था। ठीक है, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। इसकी योजना आयोग की स्थापना हुई तो 15 मार्च 1950 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, वर्तमान जो इसके अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो वर्तमान जो पीएम होते हैं वो क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी नीति आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार जी हैं। ठीक, राजीव कुमार जी। सीईओ कौन है बताइए? तो सीईओ हमारे अमिताभ कांत जी हैं। कौन है? अमिताभ कांत जी हमारे क्या है? सीईओ हैं, जो है किसके? नीति आयोग के। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आप लोगों के सामने रहा ए। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन विजुअल हो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है बताइए? कौन सा है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन या ऑक्सीटोसिन? बताइए कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा है हमारा? कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो हमारा होता है यह एक कौन सा है? बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक, बहिस्रावी क्या है? ग्रंथि है। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? लार ग्रंथि हमारी आती है। लार ग्रंथि हमारी क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक, स्वेद ग्रंथि है जिसे पसीना बोलते हैं। पसीना हो गया, स्वेद हो गया। दुग्ध ग्रंथि हमारी होगी, दुग्ध ग्रंथि। ये सब हमारी क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि ये सब हमारी कैसी ग्रंथि हैं? तो बहिस्रावी हैं। ऑक्सीटोसिन। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? बताइए, दक्षिण भारत के मंदिरों को प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? देवालय कहा जाता है, मंडप कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है या क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता है। बताइए फटाफट, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। मंदिर निर्माण की एक कला है, एक शैली होती है। तो शैली हमारी कितनी होती है? तो शैली हमारी 3 प्रकार की क्या होती है? शैली होती है। ठीक, एक द्रविड़ होती है, द्रविड़ शैली होती है। एक कौन सी होती है? नागर होती है। एक नागर होती है, एक वेसर होती है। ठीक, क्या होती है? एक नागर होती है, एक वेसर होती है। ठीक, जो द्रविड़ शैली होती है दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रयुक्त है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में। और जो नागर है वो हमारी कहाँ पे है? तो उत्तर भारत की शैली है। उत्तर भारत की हमारी क्या है? शैली है। और वेसर जो दोनों के मध्य के जो बीच वाला भाग होता है, जहाँ दक्षिण और उत्तर के मध्य वाला भाग होता है, वहाँ पे वेसर शैली का क्या होता है? वेसर शैली में हमारे मंदिर क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। ठीक, क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं।
जो दक्षिण भारत के गर्भगृह को क्या कहा जाता है, रथ कहा जाता है। और प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोपुरम। जो मंदिर का त्रिभुज नुमा ऊपर का पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन देश था, बताइए। फीफा वर्ल्ड कप का विजेता देश कौन था, बताइए, जल्दी बताइए फटाफट, कौन सा देश था। 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसका विजेता देश कौन था, तो इसका विजेता देश कौन था, फ्रांस था। फ्रांस इसका विजेता कौन था, इसका विजेता देश कौन था, तो हमारा फ्रांस था। कौन था, फ्रांस। उप विजेता इसका कौन था, उप विजेता कौन था, इसका उप विजेता कौन था, क्रोएशिया था। कौन था, क्रोएशिया था। ठीक, हुआ कहाँ था, आयोजन इसका कहाँ हुआ था, तो ये हमारा कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था, रूस में, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, फ्रांस था। और 2022 वाला जो है फीफा वर्ल्ड कप, जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ये हमारा जो कतर दोहा में होगा। ठीक है, कतर दोहा में होगा। ठीक, ये इतनी बात आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक, करंट से रिलेटेड भी मैंने बता दिया आपको, और जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो तो मैंने पूरा आप लोगों को क्लियर ही कर दिया। ठीक, चले आगे, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ग्राम प्रधान या उसका सदस्य, ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष। तो क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष। प्रधान, गांव का जो प्रधान होता है, प्रधान का सदस्य या पंचायत का सदस्य बनने के लिए उम्र जो हमारी क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष। 21 वर्ष। मतदान करने की उम्र, मतदान करने की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। ठीक, विधानसभा का चुनाव, विधानसभा जो हमारी विधानसभा होती है, जो क्या बनते हैं, विधायक लोग बनते हैं। विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक, लोकसभा और विधानसभा। विधान परिषद, जहाँ हमारी विधान परिषद 6 राज्यों में, उसका सदस्य बनने के लिए विधान परिषद और किसका, और बताइए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ठीक, राष्ट्रपति सबके बारे में बता दे रहा हूँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक, याद रहेगा ना। प्रधान या ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, मतदान करने की उम्र 18 वर्ष, विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। याद रखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सलोनी स्वास्थ्य योजना का संबंध किससे है, गंभीर बीमारियों के इलाज से है, किशोरी स्वास्थ्य बीमा से है, या किशोरी स्वास्थ्य परीक्षण से है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये हमारा किससे है, तो ये हमारा जो है किशोरी स्वास्थ्य परीक्षण से। किससे, किशोरी स्वास्थ्य परीक्षण से। जो हमारी 10 से 19 वर्ष की जो है स्कूली किशोरियों के स्वास्थ्य परीक्षण से यह हमारी योजना है। यह योजना हमारी जो स्टार्ट कब हुई थी, तो सितंबर 2008 में यह योजना क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। ठीक, बस इसके बारे में आप लोग इतना याद रखेंगे। ठीक, स्वास्थ्य परीक्षण से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है, घाघरा, केन,
निचली निचली गंगा तो हमारी कौन सी है, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की क्या है, सबसे लंबी नहर है। इसका निर्माण जो है, शारदा नहर का निर्माण जो है 1920 में स्टार्ट होता है और पूर्ण होता है कब, इसका पूर्ण होता है 1928 में क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल राज्य के बॉर्डर से निकलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और नेपाल का 1200 किलोमीटर शारदा नदी से, इसका निर्माण जो शारदा नदी से ही होता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने ये, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, माउंट ऑफ डेड होता है। क्या होता है, माउंट ऑफ डेड। इसकी खोज जो है कब हुई थी, 1922 में। कौन किया था, तो आर.डी. रखालदास बनर्जी जी ने। ठीक, आर.डी. बनर्जी द्वारा आप लोग, यह सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ है, सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारी कौन सी, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, इस सबसे ऊंची ईंट का बना मीनार है, इसके निर्माण में किस शासक का योगदान नहीं है। तो एक कुतुब मीनार की नींव जो है, इसकी नींव जो है कौन रखता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी नींव कौन रखता है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसका आगे का निर्माण कौन कराता है, इल्तुतमिश। कौन कराता है, इल्तुतमिश। ठीक, फिर बीच में कुछ दिन कौन, आराम शाह भी रहता है, इसका पुत्र आराम शाह का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है। फिर इसकी 5वीं मंजिल जो है बिजली से कुछ क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसको पूर्ण कौन कराता है, उसको पूर्ण कराते हैं फिरोज शाह तुगलक। कौन कराते हैं, फिरोज शाह तुगलक वंश के थे। ठीक, तुगलक वंश के थे। तो इसमें किसका योगदान नहीं रहता है, तो अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान इसके निर्माण में नहीं होता है। ठीक, यह जो हमारी कहाँ पे स्थित है, यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे इस बात को। ठीक, 5वीं मंजिल का निर्माण कौन कराता है, तो हमारे फिरोज शाह तुगलक करवाते हैं, महरौली में स्थित है। यह किसके याद में बनाया गया था, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, एक सूफी संत थे जिनकी याद में कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण कराया था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा ये रहा। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से क्या है, मेल खाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश इंडिया ना होकर के कौन सा है, चीन है। ठीक है, चीन है। ठीक, अफ्रीका गणराज्य का, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा है, तो लोकतंत्र कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है, बल्कि कौन है, अल्जीरिया है। कौन सा है, अल्जीरिया है। कौन है, अल्जीरिया है। ठीक, याद रखिए कौन है, अल्जीरिया है। ठीक, उत्तरी अमेरिका का कौन सा, उत्तरी अमेरिका का हमारा कौन सा है, सबसे बड़ा कनाडा है, कनाडा, जिसकी कैपिटल कहाँ है, ओटावा है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा है, ब्राज़ील, सबसे बड़ा कौन सा है, ब्राज़ील है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने ए, भारत के संविधान के किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। कौन सा संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज हमारा किसमें, किस आर्टिकल में, पहले बताइए। ये हमारा आर्टिकल जो पंचायत का 40 में है। ठीक, 40 में हमारे क्या, यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या, इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, संवैधानिक किस अनुसूची में, अनुसूची कौन सी है, तो यह अनुसूची हमारी कौन सी है, अनुसूची हमारी 11वीं है। 11वीं, इसमें कितने विषय है, तो विषय की बात की जाए तो विषय इसमें है कितने, 29 विषय हैं, याद रखेंगे ना। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की क्या की थी, मांग की थी। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 15 है। देखिए 15 आप लोगों के सामने है।
उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1989 में जो है उर्दू हमारी क्या है, द्वितीय राजभाषा हुई। पहली राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन द्वितीय राजभाषा हमारी कौन सी उत्तर प्रदेश की? 1989। जो हमारे कौन से, जो हमारे भाषा अधिनियम, भाषा संशोधन अधिनियम 1919 के तहत जो है इसको घोषित किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। गोबर गैस, क्वेश्चन नंबर 16। गोबर गैस मुख्यतः कौन सी गैस है? गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। मीथेन गैस को हम का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक, कौन सी गैस कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं, दलदली गैस भी कहते हैं, दलदलीय गैस भी कहते हैं। ठीक, दलदलीय गैस भी कहते हैं। और कौन सी? धान के खेत में भी यह गैस पाई जाती है। ठीक, कोयले की खदानों में, कोयले की खदान में, कोयले की खदान में, और कहाँ बताइए? और कहाँ पे? और जो पशु जुगाली करते हैं वहाँ से भी इस गैस का क्या होता है? रिसाव होता है। पशु की जुगाली, जो पशु जुगाली करते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, तो वहाँ से भी हमारी कौन सी गैस? मीथेन गैस निकलती है। ठीक, चलिए आगे चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें 3 राज्य हैं। NCR, इसको बोलते हैं NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेशनल कैपिटल रीजन। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे आप, NCR, नेशनल कैपिटल। इसका जो 1985 में इसे क्या किया गया था? बनाया गया था। ठीक, इसमें हमारे 3 राज्य क्या है? इसमें हमारा हरियाणा है, हरियाणा है, राजस्थान, और कौन सा? यूपी है। यूपी के कितने? 8 ज़िले हैं। ठीक, कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले हैं। और राजस्थान के 2 ज़िले हैं, और बाकी जो है 14 ज़िले जो हमारे किसके हैं? हरियाणा के हैं। ठीक, 8 2 10, टोटल कितने ज़िले हैं? 24। NCR रीजन में कितने ज़िले हैं? टोटल 24 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? टोटल 24 ज़िले। यूपी के जो है 8 ज़िले कौन कौन से बताइए आप लोग? तो हमारे कौन कौन से? शामली है, ठीक, मुजफ्फरनगर है, ठीक, मुजफ्फरनगर लिख लीजिएगा आप लोग। बागपत है, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, या उसी को बोलते हैं कौन सा? नोएडा, बुलंदशहर, और एक हमारा कौन सा? हापुड़। ठीक है, 8। और 2 हमारे राजस्थान के कौन कौन से? अलवर और भरतपुर, हमारे 2 किसके हैं? राजस्थान के हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो सबको पता है कौन? सारस हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय पक्षी है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 19। निमोनिया रोग हमारा जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया हमारे जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को क्या करता है? प्रभावित करता है। यह एक बैक्टीरिया द्वारा क्या है? प्रदूषित होने, जिसमें हमें फेफड़े में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक, चलिए, इसी को फेफड़े को क्या लंग्स भी बोलते हैं। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंग्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 1 एकड़ में हमारे होते हैं 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और क्या करिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, ऐसे ही अच्छी वीडियो आप लोगों को देखने को हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। बस आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट क्या करिए? बनाए रखिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद,